और जिसे पकड़ लेता हूँ बिना मुक्त किए छोड़ता नहीं हूँ। अब पूतना देखते देखते द्विगभ्यति यानी 6 कोस का रूप बना ले। 6 कोस, पहले कोस चलते थे और कोस के बहुत पहले पता है क्या चलता था? क्या बाबा? जो सबसे वृद्ध है बाबा आप बताओ, कोस के पहले कौन सी गिनती चलती थी? जो वो तो बहुत पहले हो गए। 16 जो जन्म त्रिठयौ, ये तो अलग विषय है, त्रेता में चला गया। अब अभी इधर आइए, द्वापर की कथा हो रही है। कोस के पहले क्या होता था? गभ्युति। एक गभ्युति माने होता है 3 कोस, द्विगभ्युति माने होता है 6 कोस, एक कोस माने होता है 3 किलोमीटर, 6 कोस माने हुआ 24। कौन 24 कह रहा है? बताइए कितना? 18। ताली बजाइए। तो 18 किलोमीटर की दूरी किसकी है? पूतना 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी बन गई। और संतों का भाव, संत अपना भाव प्रकट करते हैं भागवत जी में। कहते हैं जब पूतना लंबी चौड़ी हुई, भगवान प्राण हरे, और जब मर कर के पूतना गिरी तो सरकार पूतना का हाथ गया हाथरस में, जो मथुरा के पास हाथरस पड़ता है। पूतना का कान गया कानपुर में, पूतना का पांव गया पैगाम में, नाक गया नागपुर में। ये संतों का भाव है। परंतु भागवत जी में वर्णन है पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा हो गया। उतनी दूरी में गिरी। 18 में 1 और 8 होता है, जोड़ोगे तो 9 होगा। 9 पूर्ण अंक होता है। 9 को काटा नहीं जाए, 9 को काटोगे तो भी उतना ही रहेगा। 9 का पहाड़ा कर, 9 एक कम 9, 9 है, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 9, 9 3 27 में 2 और 7, कितना हुआ? 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9 छके 54, 5 4 9 सते 63, 6 3 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 में 9 0 तो 9 पूर्ण अंक है। इसलिए 18 किलोमीटर की हुई। क्यों? उसके अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वासना समाप्त हो गए। भगवान ने सबका हरण कर लिया। इसलिए 18 किलोमीटर की हो गई। 9 वो पूर्ण हो गई। 100 तो पूर्ण हो जाता है। क्यों? 100 शिव में लीन हो जाता, और शिव भी पूर्ण है। और राम जी भी 9वीं तिथि को आए हैं। और कहा गया है तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस के बालकांड में 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना की है। दर्शा रहे हैं कि हमारे राम जी पूर्ण है, जानकी जी पूर्ण है। और ये रामचरितमानस पूरे ब्रह्मांड का पूर्ण ग्रंथ है। बस कौन कौन चाहता है रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बन जाए? कौन कौन चाहता है? कमिया आप लोग नहीं चाहती रामचरितमानस ग्रंथ बने, राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो जाए? सब लोग हाथ उठाओ एक बार। समय अब धीरे धीरे आ रहा है। राम जी आ गए ना, इसकी भी अब चर्चा में है। पता नहीं एक आया था है, उसका नाम लेना इस मंत्र से बड़ा पाप है। पापियों का नाम लेना भी दोष है। जो रामचरितमानस के पन्नों को जला रहा था और कह रहा था कि ढोल गवार सुत पसुनारी सकट ताड़ना के अधिकारी, अर्थ का अर्थ निकाल रहा था कि मारने का काम। ताड़ना माने होता है देखना। अरे तेरे लाला ने ताड़ ले, अपनी की लाली को ताड़, मतलब देखना। बहन ताड़े रहियो लाला को, मतलब देखते रहना बहन। ताड़ना माने देखना।
ताड़यति पालयति शिक्षयति का बोध कराता है। ताड़ना माने होता है पालना, ताड़ना माने होता है शिक्षा देना, ताड़ना माने होता है देखना, ताड़ना माने होता है संयम रूपी धागा में बांध करके रखना, निरीक्षण करना। ताड़ना माने मारना नहीं होता है। हमने तो एक वीडियो में बोला भी था लाइव आकर के कि जिसको समझ में नहीं आता, जिसको समझ में नहीं आता इस श्लोक का अर्थ समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तब तुलसीदास तो लिखे, तुलसी बाबा लिखे हैं, गोस्वामी जी अब तो समझाने वो तो आएंगे नहीं, और जिसको समझ में नहीं आता वो जा सकता है, जा सकता है ऊपर, उनसे समझ सकता है। ये सुंदर कांड का विषय है। 59 नंबर दोहे के बाद 60वें नंबर के दोहे से पहले ये चौपाई है सुंदर कांड का है। और ये समुद्र कह रहा है किससे? राम जी से। कब? जब राम जी 3 दिन संयम रखे, ध्यान किए, मनाए, समुद्र नहीं माना, तब बाढ़ उठा। पहले प्रसंग को समझना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा वेद पढ़ने से पाप होता है, वेद पढ़ने वाले को पाप लगता है। और एक पन्ने पे वेद में ही लिखा था, हमसे मिल गए, हमने कहा भैया क्या कह रहे, वेद पढ़ने से पाप लगता है? दिखाए, देखो वेद में लिखा है वेद पढ़ने वाले को पाप लगता है। हमने कहा लिखा तो है। हमने कहा भैया तारीख एक काम करो, पन्ना पलटो। जैसे पीछे का पन्ना पलटा तो पीछे एक लाइन में लिखा था असौच अवस्था में, सूतक अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ने से पाप लगता है। अल्प विद्या भयंकरी, थोड़ी विद्या बड़ी भयंकर हो। सो पूतनागिरी। नंद बाबा दौड़े दौड़े, जब नंद बाबा को पता चला, आए, सब ढूंढ रहे हैं लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। धड़ाम की आवाज आई थी। एक बालक की नजर पड़ी, देख देख मैया, लाला ऊपर इस राक्षसी के पेट पर बैठा है। इतना बड़ा कांड करके भगवान उसके पेट पे खेल रहे हैं। बताओ, लग रहा है इनको कुछ पता ही नहीं, ऐसे ये लीलाधर है। सीढ़ी लगाया गया, भगवान को उतारा गया, नंद बाबा ने कुल्हाड़ी मंगाई और उसके कई टुकड़े करवाए पूतना के। और जो जो वृक्ष पूतना के शरीर के नीचे दबे थे, उन्हीं वृक्षों के डालियों को कटवा कटवा करके, डाढ़ों को कटवा करके, वृक्षों को कटवा करके उसका चिता सजाया गया और पूतना के शरीर को जलाया गया। जब पूतना का शरीर जलाना, अब जाकर के यहाँ पर सोचने का विषय है। जो बच्चों को मारने आती है, बच्चों को मारती है, जो वासना का प्रतीक है, जो पूतना है, उसके अंदर से जो सुगंध आ रही है जलते समय, दुर्गंध आती है ना, लेकिन सुगंध आ रही है। कस्तूरी चंदन कौन कौन जानता है? नाभि के, हिरण के नाभि पे, हिरण की नाभि में जो कस्तूरी होती है ना, बड़ी सुगंधित तो होती है। उसी सुगंध को जब हिरणी बुढ़ी हो जाती है, उसी को ढूंढने के चक्कर में ये सुगंध आ कहां से रही है, दौड़ते 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 ढूंढते ढूंढते सुगंध उसके नाभि में है, अंदर है। और वो बाहर ढूंढते ढूंढते उसको हार्ट अटैक आता है, मर जाता है हिरणी। ऐसे ही परमात्मा हमारी अंतःकरण में है और हम मूर्ख बन करके बाहर ढूंढ रहे हैं। राम तो अंदर बसते हैं, राम हम सब में है, अंदर ढूंढो। तो पूतना के अंदर से भगवान वासना को हरण कर लिए। जिसकी मुक्ति भगवान करें, बताओ उसके अंदर से सुगंध आएगा या दुर्गंध आएगा? सुगंध आएगा। कहते हैं ना, रामचरितमानस के 7वें कांड के पहले नंबर दोहे के बाद 3 नंबर की चौपाई है, अब जन अवगुण प्रभु मान नकाओ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, अव को हटा करके फेंक देते हैं। जो उसमें एक भी गुण मिल जाए, भक्त के अंदर एक भी गुण मिल जाए, उसका मुक्ति कर देते, मोक्ष कर देते।
पूतना के अंदर एक गुण क्या था, वो साध्वी का वेश बना करके आई, भारतीय संस्कृति का रूप धारण करके आई, एक हाथ लंबा चौड़ा घूंघट लगा करके आई। और भाई चाहे विष पिलाए चाहे दूध पिलाए, माँ तो माँ होती है। जो वर्षों बाद देवकी मैया यशोदा मैया का गति होने वाला है, आज क्षणिक मात्र में पूतना का हो गया। ये केवल कहते हैं सरकार एकमात्र कृपा की दया से होती है। कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा किसकी है? कृपा गोविंद की है। कृपा भगवान करते हैं। अवगुण हो चलेगा, एक भी गुण होना चाहिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। शरणागति ले लो ना, जब कुछ भी समझ न आए शरणागति ले लो, भगवान के शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा भगवान की है। हम तो एक कठपुतली हैं। भगवान जब चाहे हमारा फ्यूज ऑफ कर सकते हैं। भगवान के पास ऑटोमेटिकली सिस्टम